तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइकिंग जो होती है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है, जिसे देखने के बाद पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉय और हाइनेस है उनके आज सफ़र बिल्कुल अच्छा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर अब जो बाइकिंग होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि इस कार की स्पीड को देखकर मैं बता सकती हूँ कि मुझे गोल्डन क्लैन और आयरन क्लैन में पहुँचने में बस 1 महीने से भी कम का टाइम लगेगा। जो सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि करंट टाइम की जो स्पीड है इस स्पीड से हमें यहाँ से बाहर निकलने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम इसी तरह से चिल्लाती रही तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा, जिसके बाद याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि क्या हमें यहाँ से निकलने में 1 दिन का टाइम लगने वाला है। वैसे भी मैं कल्टीवेशन को कर कर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और अभी करने के लिए भी कोई काम नहीं है, तो मास्टर्स क्या मैं यहाँ पर एक नींद ले सकती हूँ। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम ऐसी कंडीशन के अंदर भी सो सकती हो, लेकिन छोड़ो, अगर तुम सोना चाहती हो तो तुम सो सकती हो, जब हम एंड लाइन पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो सोते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर्स, तो फिर गुड नाइट। और अब उसकी तरह बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि पेंगुइन क्लैन और ग्राउंड हॉग क्लैन की मदद से जियाओ किंग के लिए एक स्पेशली कार बनाई गई, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर अपने फॉक्स क्लैन और उसी के साथ में जो 10,000 मोस्टर अलायंस था उन्हें पीछे छोड़ने के बाद अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर दिया। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की जो ग्रीन एम्पर वो होती है वो अपने मन में सोचती है कि पिछले हफ्ते हमने काफ़ी सारे जो वीक क्लैन थे उन्हें अपने अंदर ज्वाइन करा लिया है, लेकिन अभी भी हमारी यहाँ पर पावर जो है वो काफ़ी नहीं हो पाई है। और अभी भी काफ़ी सारे ऐसे क्लैन हैं जो कि हमारे साथ में ज्वाइन नहीं हुए हैं। और उससे अलग सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमें पता नहीं लग पाया कि जो शैन यू और जो शैन टोंग है वे दोनों क्या कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे दोनों जो है वो कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक उनके कैरेक्टर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वे पक्का अपने पैलेस में ही कहीं पर ही छुपे हुए होंगे। और अगर शैनटोंग की बात की जाए तो जो शैनटोंग है वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है और वो बिल्कुल मरने की कगार पर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी और वे जल्दी ही किसी न्यू रूलर को ढूंढ रहे होंगे। और वो इतना सोच ही रही होती है तभी वहाँ पर रेड एम्प्रेस शू जो होती है वो भी आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि मैं वापस आ गई। जो देखकर वो जो होती है वो उससे पूछती है कि और बताओ वो कैसा रहा। जो सुनते के साथ ही जो शू होती है वो उसको बताती है कि मैंने यहाँ पर टाइगर क्लैन के जो लोग थे उनकी डेड बॉडियों को देखा है और उनकी डेड बॉडी को देखने के बाद मैं बता सकती हूँ कि उन्हें यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर से सोल निकाल कर मारा गया है। और इन सबसे अलग उस जगह पर मुझे 2 चीज़ें जो है वो भी वहाँ पर मिली है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोनों चीज़ों को वहाँ पर निकाल कर रख देती है, जिनमें से एक तो बाइकिंग के बाल होते हैं और दूसरे चैनी ने जिस वहाँ पर फैन का यूज किया था वो होता है। जिन्हें देखने के बाद वो जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि वाइट हेयर और ये फैन क्या, इसका मतलब वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शू जो होती है वो उसको बताती है कि यहाँ पर ईगल क्लैन के लोगों के मुताबिक जिस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक किया था उसने वाइट रोब पहना हुआ था। और इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद मैं इस पॉइंट पर पहुंची हूँ कि जिसने कि जो टाइगर क्लैन था उसके लोगों को मून शैडो फॉरेस्ट के अंदर मारा है वो कोई और नहीं बल्कि वही है। जो सुनते के साथ ही वो भी अब शौक होते हुए बोलती है कि क्या वो भूया है। वो यहाँ पर वॉर जो है उससे बचने की कोशिश कर रहा है और वो मून शैडो फॉरेस्ट के अंदर चला गया है और उसी के साथ में जो एम्परर गार्ड है वो किंगडम को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर ये बोला जा सकता है कि ये उसी का स्टाइल है जो कि यहाँ पर सेंस भी बना रही है। जो सुनते के साथ ही शू जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर वो यहाँ जिंदा है तो क्या हमें अभी भी जो फाइट है वो करनी चाहिए। जो सुनकर वो जो होती है वो शू से बोलती है कि कुछ टाइम रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो, क्योंकि अभी मेरा दिमाग जो है वो यहाँ पर कोलैप्स होने वाला है, मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या हुआ, जो दो और हाइनेस है वो यहाँ पर क्या सोच रही है। जिसे देखने के बाद वे दोनों बोलती है कि किंग क्यों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने किसी से सुना कि यहाँ पर जो ये और हाइनेस है वो किंग क्यूई किंगडम के ऊपर अटैक करने से गिव अप करने वाली है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है वो रीइंकार्नेशन का लीडर और उसी के साथ में जो 10,000 मोस्टर अलायंस है उसका भी लीडर किंग क्यूई है। और अब जो रीइंकार्नेशन अलायंस का लीडर होता है वो वहाँ पर आते हुए उनसे बोलता है कि जब हमने इस 10,000 मोस्टर अलायंस को बनाया था तो उस टाइम पर हमने काफ़ी क्लैन के साथ में फाइट की थी और उसमें दोनों ही तरफ के काफ़ी सारे जो सोल्जर थे वो मारे गए थे। और मैं यहाँ पर आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो स्काई फॉक्स क्लैन है उस वो यहाँ पर गद्दार है, जिसने कि आप लोगों को धोखा दिया है। तो चाहे आप उनके साथ में फाइट करो या ना करो, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर भाई भूया की यहाँ पर बात की जाए तो वो पिछली जनरेशन का स्काई फॉक्स वाइट एम्परर था।
लेकिन क्या सच में तुम्हें यहाँ पर लगता है कि अगर वो जिंदा है तो वह यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर देगा? तुमने पास्ट में जो कुछ भी किया है, क्या वो इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से भुलाकर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? सच में मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी जो सोच है उस पर ही बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। जो सुनकर हम देखते हैं कि शू को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो जो होती है वो उसे रोक देती है। जिसके बाद जो रीइंकार्नेशन का लीडर होता है वो उनसे बोलता है कि देखो, जो जीत होती है वही हमेशा हिस्ट्री को लिखती है। अगर तुम यहाँ पर जो किंग क्यूई किंगडम है उसे जीत लेते हो तो उसके बाद शू क्लैन और जो हू क्लैन है वो स्काई फॉक्स बाई क्लैन को रिप्लेस कर कर स्काई फॉक्स क्लैन का यहाँ पर रूलर बन जाएगा। जिसके बाद तुम नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन की यहाँ पर न्यू रूलर बनोगी और तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाओगी। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम लोग जो है वो अपने प्लान के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आयरन क्लैन की जो प्रिंसेस थी उसे पकड़ लिया है, और उसी के साथ में हम जल्दी ही गोल्डन क्लैन के भी किसी हेयर को पकड़ने के बाद उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और जिस पिछले वाइट एम्परर की तुम बात कर रही हो, अगर उसकी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना पावरफुल है, क्योंकि वो केवल होली रियलम पर था। हमारे पास में यहाँ पर 4 होली रियलम के कल्टीवेटर है, और इसी के साथ में पूरी की पूरी 10,000 मॉन्स्टर अलायंस के यहाँ पर कॉम्बैट पावर है। और जल्दी ही हमारे साथ में जो गोल्डन क्लैन और जो आयरन क्लैन है वो भी मिल जाएगी। जिसके बाद तुम अंदाजा लगा ही सकती हो कि हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसके पीछे आ चुका होता है, जो कि वहाँ पर अपनी किसी पावर का यूज कर रहा होता है, जिस कारण वो उन्हें किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद अब रीइंकार्नेशन का लीडर जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो वाइट एम्परर था वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम पहले मारा गया था, लेकिन लगता है कि वो उस टाइम पर बच गया था और वो दोबारा से सामने आ चुका है, तो इसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम दोबारा से उसे मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ शी होती है वो भी उस जगह पर आ जाती है। और सच बता रहा हूँ गाइस, मुझे ये सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे से प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो चैनी है वो इनके बीच में कितनी आराम से घूम रहा है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो रीइंकार्नेशन टीम का जो लीडर होता है उसे स्क्रीन पर देख रहा होता है। और जो रीइंकार्नेशन का लीडर होता है वो उसमें चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि केवल स्काई फॉक्स क्लैन ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है ये हमारा होने वाला है। जल्दी ही ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारे 10,000 मॉन्स्टर अलायंस के नीचे आ जाएगा। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सैंटोंग होती है, जो कि उन्हें देख रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो शैंटोंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच में जो रीइंकार्नेटेड है ये कितनी आसानी से शुक्लैन और होगलैन को बेवकूफ़ बना रहा है। सच में ये लोग कितने गंदे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम रीइंकार्नेशन के लीडर को देखते हैं, जो कि उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही जो आयरन क्लैन है वो हमारे साथ में मिल जाएगा, और उसकी पावर की मदद से हम गोल्डन क्लैन के ऊपर अटैक कर कर उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जिसके बाद हमारे पास में टोटल 6 होली रियलम के कल्टीवेटर हो जाएंगे, और इससे हमारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो वो ब्लैक फॉक्स सैंटोंग और जो ये वाइट एम्परर हुआ है ये दोनों साथ में मिलकर भी यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे लॉर्ड थे उन्होंने पहले ही मुझे ये प्रॉमिस कर दिया था कि जैसे ही हम इस पूरे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को जीत लेंगे तो इसके ऊपर जो शू क्लैन और हू क्लैन है वही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो इस माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के रूल है वो सभी के सभी हेवनली डाउ के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसीलिए किसी भी मॉन्स्टर के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो होली रियलम से ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाए। लेकिन तुम लोग जो हो वो इस चीज़ को कर सकते हो। तुम लोगों के पास में ये मौका है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने का। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्योंकि जो मेरे मास्टर है उन्होंने मुझसे कहा है कि वे यहाँ पर अपने मेथड का यूज करने के बाद इस वर्ल्ड के ऊपर जो लिमिट लगी हुई है उस लिमिट को हटा देंगे, और यहाँ पर रीइंकार्नेशन की मदद से तुम लोगों को मौका देंगे यहाँ पर डोइस्ट बनने का। और अगर इस तरह से देखा जाए तो जो पूरी तरह से सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग इस चीज़ से यहाँ पर भाग क्यों रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि फ्यूचर में रेड फॉक्स गॉड और ग्रीन फॉक्स गॉड बने? अगर ऐसा हुआ तो जो नाइन टेल्ड स्काई फॉक्स है ये एक अलग ही आइडेंटिटी के नाम से जाना जाएगा। तो फिर आखिर तुम लोग इस चीज़ में हेजिटेशन क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो जो होती है वो उसका हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए उससे बोलती है कि मेरा रीइंकार्नेशन बनने का कोई भी इरादा नहीं है, और भाई रही बात बैटल की तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। इवन की जो आयरन क्लैन और जो गोल्डन क्लैन है अगर वे यहाँ पर हमारा साथ ना भी दे तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर वो या से फाइट करने में पीछे नहीं हटने वाली। तुम इस बात को अच्छे से समझ लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रीइंकार्नेशन का लीडर होता है एकदम से उसके हाथ पे बंधी हुई जो घड़ी सी होती है वो बचने लगती है। जो देखने के बाद अब रीइंकार्नेशन का लीडर जो होता है वो उससे पूछता है कि लिनियो क्या हुआ, क्या तुमने गोल्डन क्लैन के उस मंकी को पकड़ लिया? जो सुनने के साथ ही उस तरफ से आवाज़ आती है और वो इससे बोलता है कि अभी इस मैटर पर बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से तुम लिस्ट को देखो। जो सुनकर वो भी शौक होते हुए बोलता है कि कैसी लिस्ट?
और उसके इतना बोलते कि शादी उसके सामने एक लिस्ट आ जाती है जिससे कि चैनी जो होता है वो भी बहुत फनी तरह से पढ़ रहा होता है। जिसके बाद अब हम उस मैसेज को पढ़ते हैं जो कि उसके पास में आया होता है, जिसमें ये बताया गया होता है कि जो ओरिजिनल टास्क था माउंटेन एंड शी वर्ल्ड का उसे बदला जा रहा है और यहाँ पर स्काई फॉक्स किलिंग ऑर्डर को जारी किया जा रहा है। सभी रीइंकार्नेशनों को मिलकर इस माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर जो स्काई फॉक्स है उसे ढूंढकर 20 दिनों के अंदर खत्म करना होगा। और यहाँ पर जो ये टास्क है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से सबसे पहला टास्क जो है वो यहाँ पर 10 दिनों में मारने का है। अगर 10 दिनों के अंदर कोई भी उसे ढूंढकर मार देता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर 1 लाख रीइंकार्नेशन पॉइंट दिए जाएंगे और इसी के साथ में एक कॉस्मिक लेवल का अटैक आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पनिशमेंट होने वाली है वो है कंपनसेशन बेज। और गाइस मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद ये इनकी किसी तरह की पनिशमेंट होगी। और अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो रीइंकार्नेशन का लीडर होता है वो बोलता है कि रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर 1 लाख रीइंकार्नेशन पॉइंट मिल रहा है और अगर मिशन फेल होता है तो यहाँ पर पनिशमेंट भी दी जाएगी। और इतना बोलते ही अब रीइंकार्नेशन का लीडर जो होता है वो अपने साथियों को मैसेज देते हुए बोलता है कि लिनियो, लोलिंग और मोयान जल्दी से सभी काम को रोक दो और जल्दी से स्काई फॉक्स को ढूंढना स्टार्ट करो, क्योंकि जो स्काई फॉक्स है उसे यहाँ पर मून सैडोमा फॉरेस्ट के अंदर देखा गया है, तो इसीलिए जल्दी से उसे ढूंढो और ढूंढ कर ख़त्म करो। और जैसे ही तुम उसे ख़त्म कर दो तो उसे ख़त्म करते के साथ ही तुम लोग जो है वो वापस मॉन्स्टर क्लैन के अंदर आने के बाद मुझे ज्वाइन करना, क्योंकि हम लोग जो है वो जल्दी ही किंग क्यूई किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे। और इतना बोलने के बाद जो रीइंकार्नेशन का लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वाइट एम्परर अब तुम बस 10 दिनों के अंदर यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी जियाओशी से पूछता है कि ये कैसा चल रहा है। जोसन का जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर जो वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी था, मैंने सक्सेसफुली उसका सिस्टम जो है उसे हैक कर लिया और मैं उसके यहाँ पर सिग्नल को यहाँ पर ट्रैक कर रही हूँ ताकि यहाँ पर हम उन्हें पकड़ सके। जोसन का चैनी भी उसे जल्दी करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद अब जियाओशी जो होती है वो चैनी को वहाँ पर एक मैप सा बनाकर दिखाते हुए उसको बताती है कि मास्टर यहाँ पर अदर पार्टी जो है वो एक स्पेशल स्पेस के अंदर छुपी हुई है और इन लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है उन्हें लॉक किया हुआ है। तो मास्टर बताइए फिर आखिर कब इन लोगों को पीटना स्टार्ट करना है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो किसी से सिग्नल कनेक्ट करते हुए बोलता है कि क्या तुम समझ गई कि तुम्हारे एनिमी जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शैनटोंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सर मैं समझ गई, आपकी इस हेल्प के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए अब जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड की बैटल है उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद चैनी जो होता है वो स्पेस को चीरता हुआ वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो चल कर देखते हैं कि आखिर इस रीइंकार्नेशन के पीछे कौन पर्सन छुपा हुआ है। जो सुनकर जी आपसे चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मेरे लिए तो रुक जाइए, आप आजकल मुझे डेली ऐसे ही छोड़कर चले जाते हो। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर अपनी गाड़ी में जा रही होती है। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई आराम से खड़ाटे ले रही होती है, जिससे कि जो वोलिंग होती है वो काफ़ी परेशान हो चुकी होती है। और परेशान होने के कारण अब जो वोलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सच में कितनी ज़्यादा अनोइंग है, आखिर ये लड़की इस तरह की जगह पर किस तरह से सो सकती है। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब वोलिंग जो होती है वो चैनी से बोल रही होती है कि ठीक है मैं यहाँ पर कुछ सिस्टम को स्विच कर देती हूँ ताकि मैं जो बाइकिंग है उसके ऊपर हर टाइम ध्यान रख सकूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि तुम्हें उसे हर टाइम गार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पीड सीरियलम पर पहुँच चुकी है, तो अब वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। तुम्हें बस उसे उस टाइम पर प्रोटेक्ट करना होगा जब कोई क्रिटिकल मोमेंट आ जाए, और उसे तुम्हें गाइडेंस भी देते रहना होगा ताकि वो अच्छे से यहाँ पर कल्टीवेट कर सके। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि देखो तुम्हारे लिए मुझे कि तुम्हारे किसी डिसाइपल को गार्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों तुम मुझे उस लिटिल फॉक्स के यहाँ पर क्लोज लाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वोलिंग को पकड़ लेता है और वो वोलिंग को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि इतने दिनों तक वोलिंग के साथ में रहने के कारण तुम इस चीज़ को समझ ही चुकी होगी कि वोलिंग के अंदर कुछ स्पेशल है। उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर डिवाइन बीस्ट ब्लड है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने फादर और अपनी मदर की अलग अलग इनहेरिटेंस जो है वो मिली हुई है। और उसी के साथ में उसका अपनी स्पेशल पावर के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि उसकी सोल पावर जो है वो भी यूनिवर्स रियलम की है। और इन सभी टैलेंटों को देखकर अगर बाइकिंग की बात की जाए तो वो एक फर्स्ट क्लास जीनियस है, लेकिन उसके बाद भी उसे यहाँ पर जो वोया था उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो उसे बोलती है कि वोया क्या वोया इससे भी ज़्यादा था। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर बाइकिंग जो है उसे यहाँ पर अपने दोनों पेरेंट्सों से उनकी इनहेरिटेंस मिली है, लेकिन इन दोनों से अलग भी इसके पास में एक और पावर है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन मैंने उसे नोटिस कर लिया।
और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक तुमने भी उस पावर को जो है वो नोटिस कर लिया होगा। कुछ टाइम पहले अनजाने में उसने अपनी ब्लेसिंग जो थी वो मुझे दे दी थी, जिस कारण मेरी लक पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। और जैसे कि तुम जानती होगी, इस तरह की जो चीज़ होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। कोई पर्सन ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग जो है वो नहीं दे सकता। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बाइकिंग जो है वो यहाँ पर वोया की ही तरह सेम फिजिक्स को पोजेस करती है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वोलिंग जो होती है वो बाइकिंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में दोबारा किसी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से मिल पाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि आराम से सो रही होती है और वो सोते हुए नींद में ही बातें कर रही होती है। और अब जो वोलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि चैन ही जो है वो पुराने वाला चैन ही नहीं रहा, और इस टाइम पर मैं भी पहले की तरह कमज़ोर और इनकम्प्लीट नहीं हूँ। तो इसीलिए अब मुझे इसे बहुत ही अच्छे से गाइड करना होगा और इसे जल्द से जल्द सभी चीज़ों को अच्छे से समझाना होगा, क्योंकि टाइम जो है मुझे लगता है कि वो दोबारा से रिपीट होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि चुपचाप उठ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो बेचारी भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और वो बहुत ही फनी तरह से अपने कानों को पकड़ते हुए वोलिंग से बोलती है कि मास्टर साहब इतने जोरों से चिल्लाए कि यहाँ पर मेरे कान ही सुन पड़ गए हैं। आपने तो मुझे यहाँ पर डरा कर अभी मार ही दिया था। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम इतने आराम से यहाँ पर कैसे सो सकती हो? क्या तुम भूल चुकी हो कि इस टाइम पर हम एनिमी की टेरिटरी के अंदर है और किसी भी टाइम पर अननोन खतरा जो है वो हमारी तरफ आ सकता है? और क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई तुम्हारा एनिमी होता तो वो तुम्हें इस तरह से उठाने का इंतजार करता? वो अभी तक तुम्हें यहाँ पर खत्म कर चुका होता। मुझे तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा है, इसीलिए मैंने इस बार तुम्हें जगा दिया। लेकिन याद रखना, मैं अगली बार तुम्हें नहीं जगाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें इस चीज़ को याद दिलाऊंगी। और वोलिंग की इस बात को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि ठीक है मास्टर्स, फ्यूचर में मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से ब्लड जो होता है वो सीधे आकर उसके कानों के ऊपर गिरता है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि ये ब्लड आखिर कहाँ से आ गया। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि ऊपर से बहुत ही सारा ब्लड नीचे आ रहा है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो कितना सारा ब्लड है। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपने खोदने वाले आर्टिफैक्ट को निकाल कर जाते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर खोद कर बाहर की तरफ देखना होगा कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। जो देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि मास्टर्स क्या हुआ, आप मुझे रोक क्यों रही हो? जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे यकीन है कि बाहर का जो सीन है वो तुमने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, तो इसीलिए पहले तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और वो गड्ढा खोदते हुए बोलती है कि मास्टर्स, मैं तो यहाँ पर गड्ढा खोदते खोदते ही मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गड्ढा खोद रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो खोदते खोदते बाहर आ चुकी होती है। और वो बाहर आने के बाद बोलती है कि वो हम तो ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे थे, मैं तो खोदती खोदती यहाँ पर थक भी चुकी हूँ। और इतना बोलकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो चारों तरफ लाश ही लाश है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ मॉन्स्टरों की मरी हुई लाशें पड़ी होती है। और इतना बोलते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो अपने मुंह पर हाथ को रख लेती है और वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है कि इतने मॉन्स्टर यहाँ पर मरे पड़े हैं। और इतना बोलकर अब वो अपने मुंह को दबाकर वहां से भागने लगती है। जो देखकर वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से भागकर कहाँ पर जा रही हो? और वोलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो पेड़ के पास में आकर उल्टी करने लगती है, जिसे देखने के बाद जो वोलिंग होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है चलो अब खड़ी हो जाओ। अगर तुम्हारा यहाँ पर दिल खराब हो रहा है तो तुम अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोचो, जिससे कि तुम्हारी उल्टियाँ जो है वो रुक जाएगी। जो सुनकर अब वोलिंग जो होती है वो भी बैठ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलती है कि मास्टर्स, वे सभी के सभी मॉन्स्टर जो है वे वहाँ पर मारे जा चुके हैं। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलती है कि बात बिल्कुल भी मत करो, अपनी आंखों को क्लोज करो और जैसा जैसा मैं कहती हूँ उस तरह से मेरी बातों को फॉलो करो। सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी सांसों को धीरे करो और बाहर से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उन्हें अपने अंदर खींचो और उन्हें थोड़ी देर रोकने के बाद दोबारा से उन्हें बाहर छोड़ो। इस तरह से तुम्हारा माइंड जो है वो यहाँ पर शांत हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर वोमिट नहीं होगी। जो सुनने के बाद जो वोलिंग होती है वो भी उसी तरह से करने लगती है। जिसके बाद अब वोलिंग जो होती है वो उससे पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो? जो सुनने के बाद बाइकिंग उसको बताती है कि मास्टर साहब, मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों से एक रेड कलर की ओरा निकलने लगता है।
जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से पूछती है कि मास्टर्स इन सभी मोस्टरों को यहाँ पर किसने मारा है। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये सब कुछ वॉर के कारण हुआ है और ये एक बैटल फील्ड है। और अब वोलिंग के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।